Hey, welcome back. I am B. Kumar from Online English Schooling Platform. In this video lecture, we are going to tell you how to improve your on tense, right? इस वीडियो में हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, जो मैं टेंस का एक बेसिक क्लास पार्ट 0 अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म पे डाल चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ये वीडियो अगर देखिएगा तो आपको अंडरस्टैंड सही से हो पाएगा, राइट। करना क्या है उस वीडियो को देखने के लिए, तो पहले यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है, लिखना है ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म, राइट। वहाँ पे ओपन होगा, खुलेगा, उसको टैप करना है और प्ले लिस्ट में जाना है। उसमें लिखा होगा इम्प्रूव ऑन टेंस, उसमें जाना है। पार्ट 0 ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको देख लेने के बाद यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो आज का मैं बात करता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले समझना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो यहाँ पे है द वर्क और एक्शन। द वर्क और एक्शन शोज दैट प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, प्लान फ्यूचर एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड इंटरनल ट्रूथ ETC को कहते हैं। पर अगर यह किसी सेंटेंस में रहे तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनाना है, राइट। अगर आपको मैं बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ वो एक्शन जो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन हो या प्लान फ्यूचर एक्शन हो। प्लान फ्यूचर का मतलब आप लोग को मैं समझाता हूँ। यह है प्लान फ्यूचर एक्शन। प्लान फ्यूचर एक्शन दो प्रकार का होता है। प्लान फ्यूचर एक्शन दो प्रकार की होती है। एक होता है फिक्स, एक होता है फिक्स और एक होता है नॉट फिक्स। नॉट फिक्स, नॉट फिक्स मतलब 50% और ये फिक्स 90%, राइट। अगर फिक्स रहेगा तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाएंगे, राइट। और नॉट फिक्स रहेगा तो इसको हम ये फ्यूचर मतलब सिंपल फ्यूचर से बनाएंगे, जो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस अदर वर्ड होता है, प्लस V1 तब प्लस अदर वर्ड, तो इससे इसको बनाएंगे। अगर नॉट फिक्स होगा तो आपको हम एग्जांपल से समझा देना चाहता हूँ। ये हुआ अगर आपको कहा जाए कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, सेंटेंस लिखता हूं यहां पे। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। बहुत से स्टूडेंट इनको इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, लेकिन ये गलती हो जाएंगे उनका 100%। आपको मालूम होना चाहिए कि ये फिक्स है। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये पूरे वर्ल्ड जानता है कि कल शुरू होएगा ही। अगर इसी में मैं कह दूं आपको ये मैं कल दिल्ली जाऊंगा, राइट। तो ये है नॉट फिक्स एक्शन, क्योंकि मैं जो है कल दिल्ली जा सकता हूं या न भी जा सकता हूं, राइट। और ये जो मैच है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये फिक्स एक्शन है। ये पूरे वर्ल्ड जानता है इसके बारे में, लेकिन ये जो है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। मेरा मर्जी तो जाया गया, मेरा मर्जी नहीं हुआ तो नहीं गया। नॉट फिक्स 50%। अब इसको बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा, इसको बनाना सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप स्ट्रक्चर जानते होइएगा। अगर नहीं जानते होइएगा तो यहाँ से देखना है। सब्जेक्ट होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, राइट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। अब इसको बनाना है टेस्ट मैच। तो लिया यहाँ पे बनेगा द टेस्ट मैच कल शुरू होगा। स्टार्ट्स, STARTS, स्टार्ट्स कल का होगा टुमारो, राइट। अब वहां पे है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। यहाँ पे बनेगा आई
क्योंकि ये नॉट फिक्स एक्शन है, इसलिए ये इस पे बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस, मतलब ये बेसिक क्लास मानिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अभी इसके बाद अभी और इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा और बताऊंगा निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चंस। आई विल गो टू दिल्ली, राइट। अब इसमें और सारा सेंटेंस हो सकता है कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, राइट। तो वो उसको अगर प्रधानमंत्री की बात होगा तो प्रधानमंत्री भी सब जानता है पीपल कि कल फिक्स है, मतलब सच में जाएगा ही, तो वो फिक्स एक्शन हुआ 90%, तो उसका बनाएंगे इसी पे, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका टुमारो, राइट। तो मैं आई होप आप लोग ये समझ गए होइएगा। प्लान फ्यूचर एक्शन यहाँ पे था, प्लान फ्यूचर एक्शन समझ गए होइएगा। अब नेक्स्ट डेली रूटीन एक्शन, जो जानते हैं हम लोग, हम पढ़ते हैं, तुम खाते हो, तुम गाते हो, ये हुआ आपका डेली रूटीन एक्शन, राइट। अब है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को समझिए, एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये सेंटेंस है, सूर्य पूरब में उग रहा है, या सूरज पूरब में निकलता है, या सूरज पूरब में निकल चुका है। इस प्रकार का अगर सेंटेंस होएगा तो मतलब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रूल होता है, ये जानते होइएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या 5 फॉर्म प्लस अदर वर्ड, राइट। तो आप इसे से समझिए कि क्यों ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। अगर आपको कहा जाए सूरज पूर्व में उगता है या उग रहा है, उससे मैटर नहीं करता। आप बताइए सूरज पूरब में उगा है, मतलब पास्ट में भी उगा है और अभी भी उग रहा है, और फ्यूचर में भी सूरज पूरब से ही निकलेगा, राइट। ये हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसलिए इसको बनाना है, रहा है रही है नहीं देखना है, हमको देखना है यूनिवर्सल ट्रूथ अगर होगा किसी वाक्य तो उसको हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनाना है। तो ये बनेगा द सन उगना का होता है राइज, द सन राइजेज, RISES, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। अब इसी प्रकार से अब है इंटरनल ट्रूथ, या सूर्य पूरब में उगता है का यही बनेगा, सूरज पूरब में उग चुका है का यही बनेगा। अब नेक्स्ट है इंटरनल ट्रूथ। इंटरनल ट्रूथ को समझिए, मतलब जो होता है ना, साइंटिस्ट वो प्रूव कर देते हैं कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, या 2-2-4 होता है। तो मान लीजिए कि 2-2, ये पे लिख देता हूं मैं, 2-2-4 होता है, या 2-2-4 हो रहा है, या 2-2-4 हो चुका है। ये 2-2-4 पास्ट में भी हुआ है, 2-2-4 अभी प्रेजेंट में भी हो रहा है या होता है, और 2-2-4 फ्यूचर में भी होएगा, राइट। तो उस सभी को हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से। ये बनेगा टू एंड टू मेक 4, राइट। अब यह रहेगा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बहुत पहले भी उबलता था और अभी भी उबलता है, और ये फ्यूचर में भी उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप समझ गए होइएगा। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, तो यह जो है मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। इसका 2 मैं मतलब एग्जाम्पल्स लिया हूँ इसको बनाने के लिए। देखिए, मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, तो मैं आप जानते होइएगा मैं है प्लूरल सब्जेक्ट, तो मैं आई प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब लेगा आई के साथ, रीड READ, रीड, स्टोरीज, राइट। अब एक और सेंटेंस है, वह गीत गाता है,
वह गीत गाता है, इससे मालूम चलता है कि जो गीत गाता है वह लड़का है, मतलब मेल है। तो वह के लिए आप जानते हैं अगर मेल होगा तो ही होगा। अगर इसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ही गाना का होता है सिंग, तो यहाँ पे सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर्स। ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब अगर इसी को निगेटिव बनाया जाए कि मैं कहानियां नहीं पढ़ता हूँ, मैं कहानियां नहीं पढ़ता हूँ, तो ये तो हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस बोलो? पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी का निगेटिव होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस सेंटेंस पे इसको निगेटिव, जैसे कि मैं कहानियां पढ़ता हूं, अगर यहाँ रहेगा मैं कहानियां नहीं पढ़ता हूं, हिंदी सेंटेंस नहीं लिखता हूं, आप समझ जाइए मैं कहानियां नहीं पढ़ता हूं, तो आई सब्जेक्ट लिखा गया, आई है सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर देखिए डू है। आपको बता चुका हूं कि जिसके अंत में एस या ईएस रहेगा वह होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो एस ईएस इसके लास्ट में, तो ये हुआ सिंगुलर। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हमको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मिलता है। ये आई डू नॉट, पढ़ना का रीड, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना ना है। कहानियां का स्टोरीज। अब इसको भी बना लीजिए इसी स्ट्रक्चर पे। वह गीत नहीं गाता है, ही। अब देखिए ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा ही के साथ। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हुआ इसका निगेटिव। आप और अपने से सब सेंटेंस ले सकते हैं कि मैं जाता हूँ, वह जाता है, वह जाती। पहले एक मतलब वर्ब लेना है, मेन वर्ब, उसको 6 प्रकार से बोलना है। कैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखो ध्यान दो। आई गो, यू गो, ही गोज, सी गोज, दे गो, वी गो। इस प्रकार से बोलना है, प्रैक्टिस करना है बार बार, तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हुआ मतलब आज पॉजिटिव सेंटेंस पर है, निगेटिव सेंटेंस पर है। अब फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बताया जाएगा और WH फैमिली का क्वेश्चन बताया जाएगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑफ दिस वीडियो यू कॉल मी। डिस्प्ले पे नंबर डिस्प्लेड हो रहा है 6201053976। मैं आपका हेल्प करूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर of friends and groups. Thank you so much watching for this video. I meet you next video lecture. Take care and goodbye.